आप आपकी फेवरेट इंडियन डिश क्या है सर? ऐसे कैसे अजीब बात है, पर अभी एक एक मैं आई वांना क्राइम करवा लेगा, मैं बता दूँ वैसे? मैं लास्ट वीक अभी वाज़ इन पुरी टेंपल एंड आई बीन टू ओडिशा मेनी टाइम्स. जी। I just feel that Puri temple calls me. As from nowhere, I'll get a sign. कोई मेरे को भेज देगा जय जगन्नाथ की. I'm like, oh my god, why does it keep coming to me? हुँ, Maybe Jagannath ji is calling me, and I go this time. बहुत भीड़ थी, and you know we host a show, so little थोड़ा confusing हुआ था. तो मैंने कहा एक मुझे and I have a very strong सेंस ऑफ blessing स्मेल। or a curse. तो मैंने कहा मुझे कनिका बात जो होता है उनका एक मीठे चावल होता है उसकी स्मेल आ रही है. तो कहता है किसी को नहीं आ रही. मैं क्या मुझे स्मेल आ रही है उसमें दालचीनी भी है. एंड मेरे साथ मेरा फ्रेंड है जो मेरा ही फ्रॉम उड़ीसा, जितेंद्र मिश्रा, इज अ फिल्म मेकर. कहता कहाँ पे? मैं क्या दालचीनी, उसके अंदर दालचीनी है और गुड़ है. एंड गेस व्हाट? पंडित जी ब्रिंग्स मी मिट्टी के कटोरे छोटे छोटे और सबके अंदर करने का बाद. एंड I was like behaving like a child. Now I'm left and right. I started eating. Like, oh my God, how did they figure out that you need cinnamon in this? And this is recipe is 1,000 years old. हुँ, But that rice has nothing. It's rice and it has everything. Rice, छोटे वाले चावल जो उड़ीसा के, साथ में पानी, साथ में गुड़ और साथ में cinnamon. And they don't stir it. जी। And it's so sacred about that cooking, I feel. ठीक। ये आपकी फेवरेट डिश है? इस टाइम पे तो मेरे को लग रहा है कि मुझे उसका कोई वर्ज़न उससे इंस्पायर होकर कुछ बनाना चाहिए, स्पेशली द वे दे यूज़ द जैगरी. जो मॉडर्न इंडियन खाना है, जो दुनिया जानती है, इट्स बेसिकली पंजाबी फूड राइट? रफली? ये दे वर पंजाबी द बायस फर्स्ट नहीं है। इमिग्रेंट्स, दे वर द फर्स्ट इमिग्रेंट्स. अब उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा कि टैक्सी चलाई, पैसे जोड़े, क्या करना है? रेस्टोरेंट खोल लेते हैं. कनाडा देख लो, बर्मिंघम देख लो, यूरोप में देख लो, अमेरिका में देख लो, नॉर्थ अमेरिका. इट्स ऑलवेज़ द पंजाबीज़ जो पहले इमिग्रेंट्स थे एंड दे सेड अरे खाना अपना, हमें अपनी दाल नहीं मिलती, तो ढाबा खोल लिया. सो जी। दे बिकेम द फर्स्ट एजुकेटर्स ऑफ द इंडियन वेस्टर्न फूड। वर्ल्ड. ओके। ऑलवेज़ वही मेन्यू है, दाल मखनी, बटर चिकन, हाँ, वही मतलब अगर पालक आप पनीर, मलाई कोफ्ते, रोगन जोश, बटर चिकन, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, गार्लिक नान, नान रोटी, कुलचा, कुल्फ़ी, गुलाब जामुन, रसमलाई. देख एक ही सांस में सारा मेन्यू बदल दिया. मैं भी वही बेच रहा था इतने साल तक. और ये दुनिया भर के इंडियन रेस्टोरेंट्स में यही मेन्यू होता है, हाँ, मोस्टली। ये सिर्फ बटर चिकन की दुनिया नहीं है. आपको मैं डिशेज़ बता रहा हूँ ये. सो यू नो आई पुट घी रोस्ट इन माय मेन्यू हुँ, फ्रॉम कुंदापुर बिकॉज़ मेरी मोस्टली फॉर्मल ट्रेनिंग कुकिंग की साउथ में हुई है. जी। इम्पॉसिबल टू सेल इन द बिगिनिंग एंड देन यू फिगर्ड आउट. नहीं, सोशल मीडिया की पावर लेते हैं, लोगों को समझाते हैं क्या चीज़ है. ये देखो एक ही डिश में इमली भी पड़ी है, गुड़ भी पड़ा है, काली मिर्च भी पड़ी है, जीरा भी पड़ा है, भुना ये भी है इसके अंदर और घी भी पड़ा है, विच इज़ द मेन फ्लेवर. और मेन फ्लेवर आ रहा है बेड़गी मिर्ची से. तो आई एम प्राउड दैट आप पुश कर रहे हो थोड़ा थोड़ा, बट लोगों को भी ना बच्चों की तरह समझाना चाहिए, डंडे नहीं मारने चाहिए. देन पीपल रेजिस्ट, दे से आई डोंट वांट टू हियर हुँ, अबाउट इट. हुँ। प्यार से एक डिश इंट्रोड्यूस कर दी, आई एम अस्यूमिंग सबसे ऑर्डर्ड डिश बटर चिकन है। हमेशा वही रहेगी. ओके, हमेशा वही रहेगी। मैंने हार मान ली है, जिसको बुरी लगती है मेरी बात मान ले. मैंने पनीर मखनी और बटर चिकन मैंने कहा यही सरताज है. लोग मेन्यू भी नहीं देखते. बटर चिकन, कैन आई गेट बटर हाँ। चिकन, सम बासमती राइस एंड अ गार्लिक नान. मेन्यू तो देख ले गोरे, प्लीज़ मेन्यू तो देख ले. इतना कुछ है. But then what happens, the chefs are playing a bigger role. You're on mainstream American channels, so you are telling them, see, I think I went on Martha Stewart a few years back and I said, मैं आपको दिखाता हूँ डक कैसे पकाते हैं. And everybody's like, सर बटर चिकन बना दो ना. मैं क्या बटर चिकन की प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है. हुँ। लाउड स्पीकर है बटर चिकन हमारे लिए. मैं क्या मैं इनको डक बनानी सिखाता हूँ. ये फ्रेंच शेफ्स को भी नहीं आती होगी डक जैसे मैं बनाऊँगा. टेली चेरी की काली मिर्च यूज़ करके मैं रेंडर करूँगा, फिर काटूँगा, फिर इमली, कोकोनट और काली मिर्च की कड़ी पत्ते के साथ सॉस बना के नीचे रखूँगा. तो चेटिनाड डक बना है, समथिंग लाइक चेटिनाड, सॉरी आई डोंट नो। ओवरलैपिंग है बिकॉज़ ओके, पर नहीं बोल सकते ऐसे क्योंकि ये आ रही है फ्रॉम केरला, ओके, दैट्स तमिलनाडु. सो देयर इज़ अ डिवाइड. ओके। लॉट ऑफ थिंग्स गेट डिफरेंटली यूज्ड. पेपर फ्राई कहते हैं ना? पेपर फ्राई भी है. दिस इज़ डक स्ट्यू व्हिच ओह! ओके। इंस्पायर्ड मी कि डक स्ट्यू मैंने खाया था वहाँ पे कैलीकट में और वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन आई थी कि यही डक के पीसेस हम सब कुछ चेंज कर देते हैं, हाउ इट लुक लाइक एंड व्हेन पीपल बाइट इनटू सेम टेस्ट. एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट वीक न्यूयॉर्क टाइम्स रोट इट एज एन आउटस्टैंडिंग डिश.
सो आपने एक पुश की कि डक कैसे आ गए इंडियन मेन्यूज में? अरे नॉर्थ ईस्ट में जाओ, केरला में जाओ, कितने एरियाज में डक मिलती है। इट्स जस्ट दैट पंजाबीज मम्मा को नहीं बोल सकते मम्मा बतख बेच रहा हूँ मैं। क्यों? बतख तो बड़ी प्यारी होती है। शी इज लाइक ओह माय गॉड, इट गोज ऑन अ डिफरेंट टैंजेंट व्हेन आई स्पीक टू हर। और पॉपुलर डिशेस के बारे में बताइए सर, लाइक अदर देन दाल मखनी, बटर चिकन, बटर पनीर, गार्लिक नान, बासमती मैं राइस। बताता हूँ, दुबई में मेरी सबसे फेमस डिश जो है वो है दही के कबाब। सो वी सेड वी हैव टू टेक आवर वेजिटेरियन कबाब्स टू नेक्स्ट लेवल, जी। क्योंकि एक वेजिटेरियनिज्म की कॉन्वर्सेशन चल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अभी इंडिया शुड लीड इट। आई रिमेंबर इन 2011 जुलाई 20th आई वाज कुकिंग एट द वाइट हाउस। तो उन्होंने कहा मेन्यू में क्या होगा, स्टेक्स होंगे, ये होगा। मैं कहा नहीं, सात्विक खाना, मैं बिना लहसुन बिना प्याज के खाना वाह। बनाएंगे, वहीं पे वही सर्व करेंगे। सो एवरीबडीज क्वेश्चन वाज कि उसके बिना खाना कैसे बनता है। इंडियन शेफ से मुझे पूछने कि प्याज के बिना ग्रेवी कैसे बनेगी। मैं क्या भाई, दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईटिंग फिलॉसफी, culinary philosophy comes from जैनिज्म। कभी किसी जैन के घर में जाके घर का खाना खा के देख, यू विल नेवर मिस ना लहसुन ना प्याज। दे टेक द होल थिंग टू द नेक्स्ट लेवल एंड द वैरायटीज दे हैव क्रिएटेड। टमाटर की सब्जी में कुछ और चाहिए ही नहीं। पर कैसे करते हैं? दे यूज डिफरेंट बेसिस। दही यूज होता है बेस के लिए, Okay. टमाटर यूज होता है बेस के लिए। ओके। वसीफ वही तो क्वेश्चन पूछ, प्याज के बिना। हाँ वही, मतलब बहुत बहुत स्टैंडर्ड चीज होती है इंडियन कुकिंग में। Jain cooking is supreme. You will never feel heavy. And when I'm going back to the roots and discovering more about our cultures and cuisines, I feel that I have a responsibility. Okay. This is standing out for me. एक और दही को क्या हमने किया कि दही को आपने हंग योगर्ट को लेके अंदर सारी स्टफिंग कर ली, जो ड्रामा करता हूँ ये कर लिया, उसके बाद उसको रैप किया कनाफा में, जो एक नूडल्स टाइप रहते हैं, सेवियों की जैसी जी। लगती हैं, मिडल ईस्टर्न, मतलब सेवियों की फॉरेन रिटर्न आंटी। तो उसको देन वी डू इट, वी फ्रीज इट एंड देन वी फ्राई इट। और हल्दी दूध की एक सॉस है नीचे उसके साथ, और वाह। पैशन फ्रूट का जेल है उसके साथ, और बीटरूट का सैलड। लाइक ऑल दोज थिंग्स हैव टू लुक लाइक दैट। दैट इज़ माई होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस, कि आप कोई भी डिश इंडिया से सर्व कर रहे हैं, जो ऑनर उसको चाहिए, जो फ्रेमिंग चाहिए, जो लाइटिंग चाहिए, जो प्रेजेंटेशन चाहिए, I hope I can live up to that. Yeah. You think the world is constantly waking up more? Absolutely. You know how many Michelin star chefs are there from India now? How many people are investing on Indian chefs now? The trades are changing. मतलब गोरों को क्या अच्छा लगता है इंडियन फूड में? I know क्या अच्छा लगता है, but I want to hear it from your mouth. जो तूने बोला था वही अच्छा लगता है। स्वाद। उनको लगता है कि हैवी नहीं होना चाहिए, स्पाइस लेवल। हमारे बहुत ही, मेरे साथ लड़का काम करता था, उसका नाम है चिंतन पांड्या, महाराष्ट्र लड़का। When he started working with me in New York, और मुझे लगा ये बंदा स्टार है, and eventually now he won the James Beard Award Best Chef in New York, like the top award. उनका फिलॉसफी है अनअपोलोजेटिक इंडियन। वो और उनका पार्टनर रॉनी, लव द बॉयज, और उनके रेस्टोरेंट है सेमा, जिसमें साउथ इंडियन खाना है, शेफ विजय करते हैं, तमिलनाडु से हैं। उन्होंने क्या किया कि हमने अपोलोजाइज नहीं करना, ये खाना इंडिया में ऐसे खाते हैं तो ऐसे सर्व करें, वी डोंट नीड टू अपोलोजाइज हु वी आर एज इंडियंस। वो फिलॉसफी ना मेरे मतलब दिल जीत लिया मेरा उसने, एंड आई एम लविंग इट कि एज इट इज़ द वे इट्स गोइंग टू बी ईटिंग इन इंडिया, आई एम गोना सर्व दैट। जो तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिल्कुल सही क्वेश्चन हैं, बिकॉज लोग पूछते नहीं डर के मारे कि इसका जवाब दे नो, बट दे हेसिटेंट, व्हाई इज दिस नॉट चेंजिंग? इट इज़ चेंजिंग। Anthony Bourdain, the legend, he's passed away, the greatest American philosopher of food, the traveler, the chef. When he was coming to India, so he called me and he said, I'm going to Amritsar, the hometown, why don't you join me? तो उसके पहले ही Justin Trudeau had just come to Amritsar and I had cooked with his family in Golden Temple. I promised him that I'm going to teach your cooks, children how to make roti. तो उसने देखा, तो उसने I think overlap था उस conversation में, तो ऐसा not difficult मेरे लिए होगा अभी travel करना। He came back to America. He called me again. He saying, I need the recipes of these dishes. So I said, I'll send it to you. अमृतसर की, तेरे वो कुलचे, लंगर की दाल, कहता मैंने वहाँ पे गोभी खाई, मैंने यहाँ पे what was that yellow curry? मैं कहा पुक्कड़ी, नॉर्मल कड़ी पकौड़े। What was that? मैं कहा योगर्ट बेस्ड है वो, पर वहाँ पे इमली बेस्ड भी बनाते हैं जी।
तो he said, why is this food not available in America? It's a very relevant question. I'm like, chef, it will take time. बच्चा पहले छोटे छोटे कदम लेना सीखता है, माँ उसको ABC लिखना सिखाती है, क ख ग लिखना सिखाती है, फिर वो अपनी कहानी लिखता है. अभी हमारी स्पून फीडिंग हो रही है. We just started overtaking the world. 76, 77 years ago, you know, in 2008, a chef in Paris told me कि जिसके हाथ काले होते हैं वो खाना नहीं बनाता, वो सफाई करता है, स्टोर कीपिंग करता है या डिलीवरी करता है. वाह 3 चीज़ें उसने बोलता है, आपके काम ये है, डोंट ट्राई टू कुक, यू आर नॉट हियर टू कुक, वाह आपके ये काम है. एंड आई सेड, अब तो वापस आऊँगा पेरिस, तो मिशेलिन स्टार जीत के आऊँगा. तूने मुझे बोला कैसे और कि फ्रेंच फूड इतना नहीं बोलना नहीं चाहिए, क्यों जाने नहीं दो. बोलना चाहिए? बोरिंग होता है थोड़ा सा. बोरिंग नहीं, पैसे हो चुका है, उनको पता नहीं है. उनको पता नहीं है कि वो आउटडेटेड हो गए हैं. Asians have taken over. हाँ कि एशियन खाने More में exciting, more energy, more Personality. everything, more personality. And people are risk taking more now to prove themselves. ओके गोरों को अदर देन दाल मखनी, बटर चिकन, बटर पनीर, गार्लिक नान, बासमती राइस, हाँ. और कौन से डिशेस अच्छे लगने लगे अदर देन बिरयानी So when I'm hosting dinners in my house जी. in New York, so I've come to a conclusion कि जब आता है मैसेज आएगा, शेफ कैन यू आपके वो लेट्स हैव पनीर मखनी है, वुड यू लाइक. मैंने कहा लिसन, ये डिशेस जो इतनी पॉपुलर है ना, कहीं ढाबे में खा लेना आप लोग आके, मेरे घर में आके आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा. So I pick up a theme that okay, let's do. I've worked a lot in Zero Valley. I'm doing a research on farming, Andhra, Arunachal Pradesh. So I'm like, I'm going to pick up Arunachal Pradesh वाह. and I'm going to do you 8 dishes. जिसका स्टेट का नाम हमारे देश के लोगों ने भी एक्सपीरियंस नहीं किया वो खाना. Then what is the point of me to explore so much India, to write so much, to learn so much from these people? I owe them, right? So I do these things. See, Kashmiri khana I still feel is so underrated. Yeah. Kashmiri Pandit cuisine is like Crazy. there's no tadkas, nothing. I'm like, just the basic cuisine is so elevated. क्यों नहीं हम सामने लेके आएंगे? आएंगे ज़रूर, पर पहले ABC तो करके establishments create कर लें. Investors will have more faith in the chefs and say, हाँ, I agree. More than a restaurant, let's make a statement. Okay. And things will moving forward. You're interviewing a chef and talking about whole breakdown of the why restaurant chefs and things are moving. And you know, I'm not a TV personality. I'm a hardcore stainless steel kitchen chef. TV happened by default with me. जी. And I honor it. But mainly restaurant experiences are amazing. शायद ऊपर वाले ने यही स्क्रिप्ट लिखी थी आपके लिए ताकि आपके जो रेस्टोरेंट एक्सपीरियंसेस है वो दुनिया तक पहुंचे. मतलब लोगों ने आपको, बहुत सारे लोगों ने टीवी के थ्रू जाना, तो वो विजिबिलिटी जो आपको टीवी के थ्रू मिली वाज फॉर द सेक ऑफ द ओरिजिनल गोल. मैं ऑडिशन कर रहा हूँ मास्टर शेफ इंडिया की, तो बॉम्बे में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने हाया था वहीं रहता था मैं. जी. तो एक दिन शाम को मेरे ऑडिशन के लिए मोनिका शेरगिल वाज द हेड ऑफ स्टार प्लस ऑफ द फिक्शन एंड शी इज इन नेटफ्लिक्स नाउ. तो शी एंड तानिया बामी कम एंड दे आर टॉकिंग टू मी. तो वो दोनों ऐसे देख ही जा रहे हैं मेरे को. तो मैंने कहा बस हो गया. तो जो उन्होंने बताया था मैंने उनको पढ़ के बोल दिया कि आपने खाना बनाया है, तुसी देखोगे. तुसी कहते ये हाउ कैन यू बी फ्रॉम न्यूयॉर्क, ना तेरा एक्सेंट है ना तेरी हिंदी समझ आ रही है, तू तो पंजाबी एक्सेंट में बोल रहा है. वी डिडंट एक्सपेक्ट दैट. तो उन्होंने कहा नहीं आपका कोच आएगा. तो कोच आया शाम को. एक तो कोच ने मुझे कहा कि हिंदी के वर्ड्स प्रोनाउंस करो. और यू नो पंजाबी पीपल अल्फ़ाबेट्स खा जाते हैं. हमारी क्लैरिटी हम आपस में बात कर सकते हैं, लोगों को हमारी बात नहीं समझ आती. तो आई गॉट सो स्केयर्ड. आई वाज सिटिंग इन द लॉबी. आई सेड दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी. मैं क्यों अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ रहा हूँ. तो आई कॉल्ड मम्मा. आई सेड मम्मा आई डोंट थिंक सो, मेरे को करना चाहिए ये. मम्मा कहते क्यों. आई कहा मम्मा मैं नहीं कर सकूँगा, कौन देखेगा मेरे को, मेरी तो लैंग्वेज भी नहीं है, मैं एम नॉट अ टीवी पर्सन, आई एम नथिंग. तो मम्मा कहते वाह कितने बच्चे देख रहे होंगे विक्कू को. हाउ मेनी किड्स वांट टू बी अ विक्कू. मैं भी उनमें से एक था ऑनेस्टली. कहते हाउ मच द स्टोरी विल मैटर टू देम, कि दे शुडंट स्टॉप ड्रीमिंग कि कुछ भी नहीं होगा तब भी बंदा खड़ा हो सकता है. फेथ है. तो तूने जाना तो जा. एंड एज मम्माज नो एग्जैक्टली व्हाट टू से एट द राइट टाइम. देख अगर तूने नहीं रुकना तो मैं तो रुकूँ. तूने करनी तो अपनी मर्जी है, तो मैं तो होती कोई नहीं कुछ कहने वाली. तो जाने जा. पहली बार मुझे भी लगता था कि गांव तक मेरे बेटे की कहानी पहुंचेगी कि मेरा बेटा चल नहीं सकता बचपन में. मम्मा ने लाइक वो तीर मारने शुरू किए बचपन में. Like he couldn't even be like kids. He couldn't play. He can't do anything. But see what he did. विश्वास था उसमें.
पर तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तू जा अमेरिका अपना। And I don't know, should I pack, leave, not leave? I'm just sitting in Hyatt lobby. I'm like, should I go back? I said, no. Then next day I met Tanya and all. I said, Tanya, I'm going to work very hard अपने accent पे मैं कैसे बोलता हूँ लोगों के साथ. When I get very emotional, मैं पंजाबी बोलना शुरू कर देता हूँ. जब breakdown moments है, कहते सब चलेगा, हमको तेरा accent भी नहीं बदलना. So that is why all these things what you're talking about happened. कि you stayed ऑथेंटिक. लोगों के पासपोर्ट पे वीज़े लगते हैं तो मुझे आके फ़ोन करेंगे तो उनका वीज़ा पासपोर्ट वीज़ा. मैं कहता हूँ अभी तो गए भी नहीं, एक्सेंट कैसे बदल गया आपका? क्या बोला? मैं क्या तेरी हिंदी का एक्सेंट भी बदल गया भाई. ध्यान से. सो आई 25 years almost you live there and you feel कि you change your accent because आपको फिट इन होना है. But why shouldn't you stand out? दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे ये वाली प्लेलिस्ट में. सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट देखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए. हैप्पीनेस थ्रू क्यूरियोसिटी ऑन द रणवीर शो.